हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनंदा तगवाले। टेक इजी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। कक्षा 12वीं की हिंदी की पहली जो कविता है नवनिर्माण, वो तो हमने पहले पढ़ी है। आज हम उसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, आकलन कृति पूर्ण कीजिए। बल इसके लिए होता है। उत्तर है पीड़ित को बचाने के लिए, और दूसरा सताए हुए को न्याय दिलाने के लिए। आगे का प्रश्न है, जिसे मंजिल का पता रहता है वह। उत्तर है पथ के संकट को सहता है। दूसरा, सिद्धि के शिखर पर पहुंचकर अपना इतिहास कहता है। अभी शब्द संपदा में प्रश्न है। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है नीति। नीति का उपसर्ग यानी उस शब्द के पहले जो प्रत्यय लगता है वह उपसर्ग युक्त शब्द तैयार करना है। तो नीति का क्या होगा? अनीति। तो अनीति शब्द का वाक्य में उपयोग कैसे करेंगे? अनीति के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। बल इसका होगा दुर्बल। राकेश ने पक्षी को बचाने का दुर्बल प्रयत्न किया। धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। उत्तर, लक्ष्य का अर्थ है निर्धारित उद्देश्य, जिसे प्राप्त करने के लिए गंभीरतापूर्वक नजर रखी जाए और उसे अर्जित करने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाए। हर व्यक्ति का अपने अपने ढंग से लक्ष्य निर्धारण करने और उसे अर्जित करने का अपना अपना तरीका होता है। कोई इसे हल्के फुल्के ढंग से लेता है और बड़े से बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। ऐसे लक्ष्य क्षमता की कमी और अपर्याप्त साधन के अभाव में कभी पूरे नहीं हो पाते। जो व्यक्ति अपनी क्षमता और अपने पास उपलब्ध साधनों के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण करता है और उसकी पूर्ति के लिए तन मन धन से प्रयास करता है, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल होता है। ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति जमीन से जुड़े होते हैं और समझबूझकर अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। समाज के नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। इस पर अपने विचार लिखिए। उत्तर है, हमारा समाज विभिन्न प्रकार की कुरीतियों और समस्याओं से भरा हुआ है। अनेक समाज सुधारकों के कठिन परिश्रम के बावजूद आज भी हमारे समाज में अनेक प्रकार की विषमताएं व्याप्त है। असमानता, जातीयता, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, अस्पृश्यता आदि समस्याओं के कारण समाज के नर नारी दोनों समान रूप से व्यथित है। जब तक हमारे समाज से ये बुराइयां दूर नहीं होती, तब तक समाज का नवनिर्माण और विकास होना असंभव है। नर नारी दोनों रथ के दो पहियों के समान है। बिना दोनों के सहयोग से आगे बढ़ना मुश्किल है। समाज की अनेक समस्याएं ऐसी है जिनके बारे में नारी को नर से अधिक जानकारियां होती है। नर नारी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर समाज उत्थान के कार्य में जुटेंगे, तभी समाज का नवनिर्माण और विकास संभव हो सकता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रसास्वादन। आगे का प्रश्न है रसास्वादन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर नवनिर्माण कविता का रसास्वादन कीजिए। तो रसास्वादन में कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण है? उत्तर 1, रचना का शीर्षक नवनिर्माण। रचनाकार यानी जिसने ये कविता लिखी है उसका नाम त्रिलोचन, मूल नाम वासुदेव सिंह। कविता की केंद्रीय कल्पना, प्रस्तुत कविता में संघर्ष करने, अत्याचार, विषमता तथा निर्बलता पर विजय पाने का आह्वान किया गया है तथा समाज में समानता, स्वतंत्रता एवं मानवता की स्थापना की बात की गई है। रस अलंकार। पांचवा है प्रतीक विधान। कविता में विश्वास और प्रेरणा की मात्रा दर्शन के लिए आकाश तथा नर नारी द्वारा नए समाज की रचना करने का कठिन कार्य करने के लिए कांटों के ताज जैसे प्रतीक का सुंदर उपयोग यहाँ पर किया गया है। अगला छठा मुद्दा है कल्पना। दबे कुचले लोगों के प्रति आशावाद एवं उत्थान के स्वर बुलंद करना। पसंद की पंक्तियां तथा प्रभाव। कविता की पसंद की पंक्तियां इस प्रकार है। तो मुझे जो पसंद आई वो कविता मैंने लिखी है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है।
एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। कविता पसंद आने का कारण क्या है, ये 8वां मुद्दा। प्रस्तुत पंक्तियों में यह बात कही गई है कि एक बार अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेने के बाद मनुष्य को हर समय उसको पूरा करने के काम में जी जान से लग जाना चाहिए। फिर मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, उन्हें सहते हुए निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलकर रहती ही है। ऐसे ही व्यक्ति लोगों के आदर्श बन जाते हैं, लोग उनका गुणगान करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। उत्तर, चतुष्पदी यह 4 पंक्ति वाला एक छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके लक्षण निम्नलिखित है। लक्षण है 4 चरण। इसमें कुल 4 चरण पंक्तियां होते हैं। तुकबंदी यह है कि प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण यानी पंक्ति के अंत में तुक होता है, जबकि तीसरा चरण प्रायः स्वतंत्र होता है। तीसरा मुद्दा, पूर्णता भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। उसमें से आ प्रश्न, त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम, धरती और दिगंत। आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। अतिथि आए, घर में सामान नहीं है। अतिथि आए, घर में सामान नहीं है, ही के ऊपर हमें बिंदु लगाना है। दूसरा, परंतु अज्ञान भी अपराध है। परंतु अज्ञान भी अपराध है। उसका उच्चारण अज्ञान नहीं है, अज्ञान है, लेकिन लिखते समय अज्ञान लिखना है। उसके सत्य का पराजय हो जाता है। उत्तर, उसका सत्य पराजित हो जाता है। प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। दिलीप अपने माता पिता की इकलौती संतान था। आगे देखते हैं। आप इस शेष लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। शेष, आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। 7वां है, उसमें फूल बिछा दे। उसमें फूल बिछा दे, फूल का फू दूसरा लिखना है। उसमें में बिंदी लगानी है। 8वां, कहाँ खो गई है आप। उत्तर, कहाँ खो गई है आप। 9वां, एक मैं सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। और अंतिम 10वां, एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। उत्तर है, एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। तो ये आज हमने ये स्वाध्याय देखा। स्वाध्याय के सभी प्रश्न के उत्तर यहाँ पर लिखे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।